नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभम उपाध्याय पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट से रिलेटेड डाउट्स के बारे में। जो आपके दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स होंगे पेट से रिलेटेड जिसको आप जानना चाहते होंगे, तो आज इस वीडियो में उन्हीं सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पेट का नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है कि 20 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि आपके पेट से रिलेटेड क्या डाउट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही डाउट होगा कि ये पेट आखिर है क्या, और अगर पेट है तो ये पेट क्यों है। पहले तो पेट नहीं था, अब पेट क्यों आ गया। तो दूसरा डाउट आपका होगा कि पेट की अनिवार्यता के बारे में, कि पेट कितना अनिवार्य है, किस किस पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ अनिवार्य है, कैसे मतलब। दूसरा, उसके बाद आप देखते हो आपका एक ये भी डाउट हो सकता है कि किन पदों के लिए, स्पेशली कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनके लिए पेट की अनिवार्यता की गई है और कौन से ऐसे पद हैं जिनके लिए नहीं की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर पेट नहीं दिया तो क्या होगा। मान लीजिए किसी कारणवश आपने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो क्या भविष्य में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाओं का आवेदन मांगा जाएगा उसमें आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये पेट की वैधता कितनी है। तो आप देखते होंगे कोई कह रहा है कि 6 महीने, कोई कह रहा है कि 1 साल के लिए इसकी वैधता है। तो एग्जैक्ट इसको जानेंगे कि क्या इसकी वैधता है, कब तक, कितने टाइम तक ये आपका वैध रहेगा। उसके बाद चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो पॉइंट वाइज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो डाउट है, ये पेट क्या है। पेट जो है एक प्रारंभिक परीक्षा है। ये केवल एक प्रारंभिक परीक्षा मात्र है, कॉमन परीक्षा है। इसको सबको देना है। ये किसी भर्ती की परीक्षा नहीं कि इसको आप पास करने के बाद कोई आपको नौकरी मिल जाएगी, कुछ नहीं, केवल ये एक प्रारंभिक परीक्षा है। अब बात करते हैं ये क्यों है। दोस्तों, ये जो है पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए कोई अगर वैकेंसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर निकालता था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते थे और बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते थे। इसी प्रकार से जितनी वैकेंसी जाती थी सब में यही प्रक्रिया होती थी कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते थे, उतने ही कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते थे, जिससे सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा कंडक्ट कराने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो उसी को सॉर्ट आउट करके इन्होंने एक हल निकाला है कि अब सबसे पहले एक कॉमन परीक्षा करा ली जाएगी सबकी। तो उसका नाम इन्होंने दिया है पेट दिया है, PET, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो पहला इसको कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ये परीक्षा करा ली जाएगी। उसके बाद विभिन्न, मान लीजिए कोई भी विभाग है उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, विज्ञापन निकाला जाता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। तब जो एग्ज़ाम दिया रहेगा पेट का, इसको ध्यान रखिएगा, पेट का जो लोग एग्ज़ाम दिए रहेंगे भविष्य में आगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली वैकेंसीज़ में केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। जो समूह ग की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें केवल जो पेट का एग्ज़ाम दिए रहेंगे, केवल एग्ज़ाम देने मात्र से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की अभी बात नहीं हो रही है। तो मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है और आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद, आवेदन करने के बाद आयोग जो है आपके जो पेट का स्कोर होगा, पेट के स्कोर के हिसाब से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए कि 10 लाख लोग किसी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर इन 10 लाख लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो तभी ये लोग कर पाएंगे। तो 10 लाख लोग करते हैं। अब क्या करेगा आयोग, इनके पेट के स्कोर के हिसाब से एक मेरिट बनाएगा, इनको शॉर्टलिस्ट करेगा। मान लीजिए अब लड़के रह जाते हैं, या जो कैंडिडेट्स हैं लड़के या लड़कियां, 8 लाख रह जाते हैं, 2 लाख बाहर हो जाते हैं मेरिट की वजह से। तो अब 8 लाख ही केवल एग्ज़ाम में, उसका जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें केवल 8 लाख ही लड़के या लड़कियां एग्ज़ाम देंगी उसमें। तो ये एक केवल छँटनी प्रक्रिया का माध्यम है कि अब जो आवेदन कराए जाएंगे उसमें ये देखा जाएगा कि जिसने पेट का एग्ज़ाम दिया है वही आवेदन करे, और आवेदन के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए ही मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये पेट है और पेट का यही इसका सिग्निफिकेंस है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पेट की अनिवार्यता क्या है। तो दोस्तों, क्या है कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग की जो भर्ती होंगी, तो उसके लिए आपको पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए।
अगर आप पेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिएगा, एग्ज़ाम मत छोड़िएगा। एग्ज़ाम देने मात्र से ही आप उसको आगे अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो भी वैकेंसी जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आएंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि किन पदों के लिए है, स्पेशली किन पदों के लिए है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें इसके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पेट समूह ग की समस्त वैकेंसीज़ के लिए जो अब आएंगी भविष्य में आगे, उनके लिए अनिवार्य है। तो उस समूह ग में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो अगर मैं ग्रेड पे के माध्यम से आपको बताना चाहूँ तो जो ये 1900 ग्रेड पे या उससे अधिक के जितने भी पोस्ट हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिनकी भर्ती करता है, और 4600 ग्रेड पे से कम, 1900 या उससे अधिक और 4600 से ग्रेड पे से कम वाले जितने भी पद हैं, ये सब इसके दायरे में आते हैं। अब अगर आप अनुमान लगाना चाहें कि कौन कौन से ऐसे पद होते हैं, तो उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जो ग्रुप डी का जो पद होता है इसका ग्रेड पे 1800 होता है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 1800 से ज़्यादा 1900 होता है। 1900 ग्रेड पे और उससे अधिक और 4600 से कम यानी कि 4200 ग्रेड पे तक। 4200 ग्रेड पे किसका होता है, जो यूपी पुलिस में यूपीएसआई दरोगा की भर्ती होती है वो 4200 ग्रेड पे होते हैं। हालांकि यूपीएसआई की वैकेंसीज ये फिल नहीं करता अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि दरोगा की जो ग्रेड पे होता है उस ग्रेड पे तक की वैकेंसीज ये फिल करेगा। अब इसमें कौन कौन से पद हो सकते हैं, इसमें सचिवालय के भी पद हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के भी पद हो सकते हैं। तो इन सब पदों के लिए ये पेट आपका अनिवार्य है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर पेट नहीं दिया तो क्या होगा। मान लीजिए किसी कारणवश आपने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो क्या आप भविष्य में आने वाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो वैकेंसीज आएंगी, क्या आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, आप रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे पोस्ट हैं। तो कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए पेट की अनिवार्यता नहीं है, बिना पेट के एग्ज़ाम दिए ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं? वो पोस्ट वो हैं जिनमें हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता से कम का अगर क्वालिफिकेशन आपके मांगा जाता है। कहने का मतलब अगर उसमें क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल या उसके समकक्ष जो क्वालिफिकेशन है इससे कम अगर मांगा जाता है, उदाहरण के लिए 8वीं पास मान लीजिए कहीं मांग लिया जाता है, माने कि हाई स्कूल से कम योग्यता वाले पोस्ट के लिए आपको पेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। मान लीजिए भविष्य में अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ करवाता है, कोई वैकेंसी ऐसी करवाता है, तो उसके लिए पेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी जिसमें क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या उसके समकक्ष से कम की क्वालिफिकेशन अनिवार्य हो। इसमें आप पेट एग्ज़ाम ना भी दिए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पेट की वैधता कितनी है। दोस्तों आपने अगर देखा होगा, यूट्यूब पर भी काफ़ी देखा होगा कि काफ़ी लोग बताते हैं कि 6 महीना, कोई कहता है 1 साल है। मान लीजिए अगर 1 साल है तो कब से 1 साल है, तो मैं बताता हूँ एग्जैक्ट इसकी वैधता कितने दिनों तक रहने वाली है। तो दोस्तों पेट की जो वैधता होगी, पेट का जब आप एग्ज़ाम देंगे उसका स्कोर या परीक्षा परिणाम आयोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने की तारीख से 1 साल तक के लिए वैध होगा। मान लीजिए आज आप एग्ज़ाम देते हैं, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है और उसका स्कोर या परीक्षा परिणाम आयोग जिस तारीख से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है उस तारीख से आगे 1 साल तक के लिए ये पेट आपके लिए वैध रहेगा। इस दरमियान जो भी सरकारी भर्तियां आती हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग की, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 साल जो है आप समझ गए होंगे कि जिस दिन आपका स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा उस दिन से 1 साल तक के लिए ये वैध रहेगा। ठीक, अब बताते हैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि अगर आवेदन में आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और परीक्षा एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं हो पाती है, तो एक शिफ्ट से ज़्यादा अगर शिफ्ट में परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा 20 अगस्त को जो होने वाली है 2 पालियों में होगी, 2 शिफ्ट में होगी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें साफ साफ लिखा गया था अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो उसका मैं जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, या अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये आज की इन्फॉर्मेशन कुछ थी, इसको मैंने आपसे साझा किया। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। और मैथ की क्लासेज आपकी रेगुलर चल ही रही हैं और मैथ की क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।